पता है, मोदी जी ने 5 नवंबर को फिर से दीपावली सेलिब्रेट की। अरे आई एम नॉट किडिंग, बनारस में तो इसकी ऐसी शानदार तैयारी की गई कि लोगों के तो होश ही उड़ गए। अगर यकीन नहीं हो रहा तो गूगल करके देख लो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दलजीत कौर एंड यू आर वाचिंग भक्ति विद लॉजिक। बनारस में हर साल दीपावली के ठीक 15 दिन बाद फिर से दीपावली सेलिब्रेट की जाती है और इसे सेलिब्रेट करने आते हैं खुद देवता। यस, यू हर्ड इट राइट, द गॉड एंड गॉडेसेस हैव देयर ओन दिवाली एंड इट्स कॉल्ड देव दीपावली। शॉक्ड, सरप्राइज्ड, कंफ्यूज्ड? लेट मी टेल यू अ स्टोरी। एक समय की बात है, आज से हजारों साल पहले 3 असुर भाई हुए जिनका नाम था तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। उन तीनों ने सैकड़ों सालों की कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन तीनों भाइयों ने कहा, प्रभु हमें अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मृत्यु तो सर्वव्यापी है। ऐसे में इन तीनों असुर भाइयों ने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और एक सीमिंगली इम्पॉसिबल विश मांगी। उन्होंने कहा, आप हमें 3 विमान दे दीजिए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का, और इन तीनों के साथ 3 अलग अलग नगर जोड़ दीजिए जिनका नाम होगा त्रिपुरा। ये तीनों नगर हमेशा यूनिवर्स में इंडिपेंडेंटली उड़ते रहे और कभी भी एक साथ एक लाइन में ना आए। हमारी बस एक ही शर्त है, हमें मारने के लिए किसी को भी इन तीनों नगरों को एक साथ एक ही बार में सिर्फ एक ही तीर से नष्ट करना होगा, और वो भी तब जब वो एक स्पेसिफिक लाइन में आएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यूनिवर्स का रूल है कि हर चीज अपना साइकिल पूरा करती है। जो चीज जहां से शुरू होती है वो एक ना एक दिन लौट के वहां जरूर आती है। इसीलिए सैकड़ों सालों में एक बार, और वो भी भले ही सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन ये तीनों नगर एक लाइन में आएंगे तो जरूर। तीनों असुरों ने तुरंत हाँ बोल दिया, बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड से उन्हें क्या फर्क पड़ने वाला था। ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया और चले गए, और ऐसे जन्म हुआ त्रिपुरा, यानी 3 अलग अलग आकारों वाली उड़ती हुई अति शक्तिशाली नगरियों की। और उन तीनों भाइयों का नाम पड़ा त्रिपुरासुर। अब हुआ ये कि वरदान मिलने के बाद इन तीनों असुर भाइयों ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उनका अहंकार आसमान को छूने लगा। उन्होंने सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग लोक तक में हंगामा मचा दिया। वो तीनों जहां भी जाते वहां प्रलय ही लाते, यज्ञ कुंड खराब कर देते, ऋषियों की तपस्या में वैंडलिज्म करते और देवताओं को निर्मल बनाकर उनकी सुख समृद्धि, उनके ऐश्वर्य को छीन लेते। ऐसे में देवता महादेव की शरण में पहुंचे। महादेव ने देवताओं की पुकार सुनी और त्रिपुरासुर के वध का संकल्प ले लिया। फिर पूरा ब्रह्मांड एकजुट हुआ। ब्रह्मा जी रथ बन गए, सूर्य और चंद्रमा रथ के पहिए बन गए, पर्वतराज हिमालय ने अपने शरीर से धनुष बनाया और शेषनाग धनुष की स्ट्रिंग बन गए। यानी पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी एक साथ इकट्ठी हो गई और उस एनर्जी को चार्ज किया द आर्चर हिमसेल्फ, यानी महादेव ने। महादेव ने उस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का इंतजार किया जब त्रिपुरा की तीनों नगरियां एक स्ट्रेट लाइन में आए, और जैसे ही वो पल आया, महादेव की आंखें खुली, उनकी 3rd आई से प्रकाश फूटा, जिससे एक एक ऐसे दिव्य अस्त्र का जन्म हुआ जिसका निशाना कभी खाली जा ही नहीं सकता। इस दिव्य अस्त्र का नाम था पशुपतास्त्र। महादेव ने पशुपतास्त्र को अपने डिवाइन धनुष पर साधा और एक ही वार से तीनों त्रिपुरा को भस्म कर दिया, जिसकी वजह से वो तीनों असुर अपने अहंकार के साथ राख के ढेर में बदल गए। इस जीत की वजह से पूरे ब्रह्मांड में उल्लास छा गया। देवता इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी नगरी स्वर्ग को दियों से सजाया और जश्न मनाया, और उसी दिन को हम आज देव दीपावली के रूप में याद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन भक्ति विद लॉजिक में हम सिर्फ स्टोरी सुनने तो आए नहीं हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, ये स्टोरी सच्ची है या फिर एक मिथ है,
ये भले ही एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें जो सिंबोलिज्म छुपा हुआ है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो आइए इसे लॉजिक के साथ डिकोड करते हैं। एक्चुअली वो 3 अलग अलग शहरों वाले असुर हमारे 3 अलग अलग तरह के ईगोज यानी अहंकार को रिप्रेजेंट करते हैं। आयरन सिटी रिप्रेजेंट करती है हमारे शारीरिक अहंकार को। मेरी ये बॉडी है, मेरा ये घर है, मेरी ये कार है, फलाना ढिमकाना। धन दौलत और मटेरियल पोजेशंस के पीछे भागना, ये सबसे बेसिक लेवल का ईगो है, इसीलिए इसे लोहे से कंपेयर किया जाता है। सिल्वर सिटी रिप्रेजेंट करता है हमारे मेंटल ईगो को, हमारे थॉट्स, हमारे डिजायर्स, हमारे इमोशंस। ये माइंड हमेशा भागना चाहता है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, इसीलिए इसे फ्लक्चुएटिंग शाइनी सिल्वर से कंपेयर किया जाता है। गोल्ड सिटी रिप्रेजेंट करती है इंटेलेक्ट के ईगो को। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं दूसरों से भी सुपीरियर हूँ। जब ज्ञान का इस्तेमाल अहंकार के लिए होता है, वो सोना भी जहर बन जाता है। ऐसे में लॉर्ड शिवा रिप्रेजेंट करते हैं प्योर कॉन्शियसनेस को। ये आत्मा ज्ञान की वो स्टेट है जो हर इमोशन, हर थॉट को सिंपली ऑब्जर्व करती है, उससे अटैच नहीं होती। और वो एक बाण क्या है? वो है एकाग्रता, द वन पॉइंटेड फोकस, मेडिटेशन। वो है मोमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। जब आप अपने अंदर के तीनों ईगोज यानी कि फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल को पहचानते हैं, उन्हें अलाइन होने देते हैं, मतलब उनसे आइडेंटिफाई करना छोड़ देते हैं और अपनी प्योर कॉन्शियसनेस की एक छोटी सी ज्योति से उन्हें वैनिश कर देते हैं, तो वो पल आपको मुक्ति दिलाता है। तो देखा आपने, पूरी स्टोरी एक पावरफुल साइकोलॉजिकल एलेगरी है। देव दीपावली सेलिब्रेट करना असल में अपने अंदर के असुरों पर हासिल की गई जीत को सेलिब्रेट करना है। चलिए जी, तो अब हमने स्टोरी भी समझ ली और उसका इनर मीनिंग भी जान ली, लेकिन भक्ति के साथ साथ लॉजिक का क्या? तो आइए अब हम बात करते हैं उन रिचुअल्स की जो देव दीपावली पर की जाती है और उनके पीछे के साइंस को समझते हैं। देव दीपावली का सबसे कॉमन रिचुअल है कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान करना। आप सोच रहे होंगे कि अब इसमें क्या लॉजिक है? लेट मी एक्सप्लेन। एक्चुअली ये नवंबर का मंथ है, ठंड शुरू हो चुकी है। सुबह के समय नदी में स्नान करना बॉडी के लिए एक शॉक थेरेपी की तरह काम करता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को सडनली बूस्ट करता है, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है और अर्ली मॉर्निंग सनलाइट से विटामिन डी भी मिलता है। विंटर आने से पहले बॉडी को नेचुरली टफन अप करने का ये एक नेचुरल तरीका है। और सिंबॉलिकली देखें तो पानी पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए नदी में उतरने का मतलब है अपने अंदर के गंदे विचारों, पूरे इमोशंस और अहंकार के सारे मैल को धुल जाने देना और एक नई शुरुआत के लिए तैयार होना। दूसरा बड़ा रिचुअल है दियों को जलाना और उन्हें नदी में बहाना। इसके पीछे भी बहुत ही सिंपल रीजन है। वैसे तो पूर्णिमा की रात ऑलरेडी ब्राइट होती है, लेकिन जब आप हजारों दियों को एक साथ जलाते हैं तो आप एम्बियंट लाइट क्रिएट करते हैं। ये प्रैक्टिस मॉनसून के बाद आने वाली अंधेरी रातों को उजाले से भरने का एक तरीका होता है, बिकॉज लाइट पॉजिटिविटी क्रिएट करती है और मूड चेंज करती है। इसके अलावा नदी लाइफ फ्लो का सिंबल है और दिया आपकी इंडिविजुअल सोल यानी आत्मा का प्रतीक है। उसे जलाकर प्रकाशित करके नदी में बहाने का मतलब है, हे ईश्वर, मैंने अपने अंदर का प्रकाश जगा लिया है, अब मैं इस जीवन की धारा पर तेरे भरोसे अपना सफर तय कर रहा हूँ। इट्स एन एक्ट ऑफ सरेंडर। वैसे क्या आपको पता है, दीपदान की रिचुअल का एपिसेंटर काशी को माना जाता है। यहाँ दीपदान का जो विशाल आयोजन होता है वो अलग ही लेवल का होता है। क्यों? क्योंकि काशी को शिव की नगरी माना जाता है। तो यहाँ देव दीपावली मनाना असल में उसी सेलेस्टियल सेलिब्रेशन का अर्दी रिप्रेजेंटेशन है। इस दिन गंगा घाट लिटरली स्वर्ग लोक बन जाता है। फ्रेंड्स, रिचुअल और साइंस तो हमने समझ लिया, पर क्या ये सब करना एक फिजिकल एक्ट है या फिर इसके पीछे कोई गहरी फिलोसॉफिकल बात छुपी हुई है? आइए अंत में इसी प्रोफाउंड पर्सपेक्टिव को समझते हैं। दोस्तों, पूरे एपिसोड का सारा ताना बाना इसी एक पॉइंट की तरफ जाता है, द जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। देव दीपावली हमें सिखाती है कि असली अंधेरा बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होता है। वो अंधेरा है अविद्य यानी इग्नोरेंस का। जब हम अपने आप को सिर्फ बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट समझते हैं और उससे आगे कुछ देख ही नहीं सकते, वो अंधेरा है।
और प्रकाश का मतलब है विद्या यानी नॉलेज, द नॉलेज ऑफ योर ट्रू सेल्फ, द रियलाइजेशन दैट मैं ना तो ये बॉडी हूँ, ना ये माइंड हूँ और ना ही ये इंटेलेक्ट हूँ, बल्कि मैं तो वो डिवाइन कॉन्शियसनेस हूँ जो इन सब को ऑब्जर्व कर रहा है। त्रिपुरासुर वध का मतलब है इन तीनों लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस को ट्रांसेंड करना। हर बार जब आप गुस्से को कंट्रोल करते हैं, ग्रीड पर विजय पाते हैं या किसी से निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं, तो आप एक त्रिपुरासुर को मारते हैं और उस विक्ट्री पर आप अपने अंदर एक दिया जलाते हैं। यही तो है भक्ति विद लॉजिक का कोट। भक्ति है अंदर के प्रकाश को जगाने की और लॉजिक है उस प्रकाश को साइंटिफिकली और सिंबॉलिकली समझने की। इसीलिए आगे से जब भी आप देव दीपावली पर गंगा के किनारे हजारों दिए जलते हुए देखें तो याद रखिएगा, वो दिए आप ही की आत्मा है। उस प्रकाश को पहचानिए और अपने अंदर की डिवाइन कॉन्शियसनेस को जगाइए। इसी के साथ मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा कि आपने देव दीपावली कैसे सेलिब्रेट। फॉर नाउ मैं दलजीत कौर आपसे विदा लेती हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी भक्ति विद लॉजिक के अगले एक्साइटिंग एपिसोड में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए एंड कीप वॉचिंग भक्ति विद लॉजिक। अगर आपको ये पसंद आया तो हमारे व्हाट्सएप की कम्युनिटी से जरूर जुड़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रोजाना पाइए भक्ति विद लॉजिक का नया डोज।